पढ़ना है? 9। बाकी सारे हम लोग पढ़ चुके थे ना। रूल नंबर 9 में ये पढ़ना है, कह रहा कि यदि किसी बेस पे पावर क्या हो, यदि 0 दिया गया हो, तो हमारे पास रूल नंबर 9 है, एक्सपोनेंट का रूल नंबर 9। रूल नंबर आ जाओ 9 में। कह रहे हैं अगर हमारे पास कोई नंबर है n टू दी पावर, अगर मान लो लिखा गया 0, तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट लिखा जाता है 1। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? किसी बेस पे पावर यदि 0 होता है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा 1 ही लिखा जाता है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यानी कि ये हमारा ये फार्मूला ये है, समझो कि इसी पे हमें काम करना है। अगला कंडीशन हमारा जो बन रहा है, जैसे मान लो दूसरा, अगर इसी चीज़ को अगर ऐसे लिखा था, अगर ये रेशनल नंबर के रूप में हो, p/q टू दी पावर ऐसे लिखा गया हो, इसका भी रिजल्ट क्या होता है? हमेशा 1 ही लिया जाता है। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखो, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा मैं डिराइव कर देता हूँ। अगर हमारे पास लिखा गया है p/q टू दी पावर, अगर लिखा गया है 0, ये कहता है यहाँ पे 0 लिखा गया है, तो इसका मतलब है p टू दी पावर 0/q टू दी पावर 0, मतलब क्या है? 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 ही होता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन ये है, हमारे पास इसका एग्जांपल है, इस रूल पे हमें करना है। जैसे मान लो एग्जांपल कह रहा है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू VALU ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एनी प्रॉब्लम? जैसे क्या है, मेरे पास जो क्वेश्चन है दिया गया है 2 टू दी पावर, डायरेक्टली लिखा गया है 0। डायरेक्ट इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नेक्स्ट लाइन से, यानी कि हमारे पास ये रिजल्ट डायरेक्टली दिख रहा है 2 टू दी पावर 0 है, तो इसका मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं करना है भाई, सब कुछ वही कंडीशन है, लिख देंगे V है, मेरे पास कितना है 2 टू दी पावर 0 क्या है हमारा? गिवन है। एनी प्रॉब्लम? श्वेता समझ में आ रहा है? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब यहाँ से लिखेंगे अगली लाइन से, यहाँ लिखेंगे 2 टू दी पावर 0 का जो रिजल्ट होता है डायरेक्टली लिखेंगे 1, क्योंकि यहाँ पे इस लाइन में फार्मूला कौन सा लगा है? अगर कोई नंबर p टू दी पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 ली जाती है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? डायरेक्टली कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लो दूसरा हमारे पास कोई सेकेंड एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिया गया, ये ऐसे इस टाइप का है। यहाँ देखो ध्यान से, मान लो मैंने कहा 2 टू दी पावर 0 है, उसके बाद से एक और ब्रैकेट मैंने लगाया और यहाँ लिख दिया 1। आगे समझ में कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था, जब हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे तो इन दोनों पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो यहाँ भी जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा, हियर लिख देंगे वी हैव, मेरे पास क्या है? तो वी है मेरे पास जो दिया गया है 2 टू दी पावर, मेरे पास कितना है? 0 है। 2 दी पावर यहाँ लिखा गया है 1, ये हमारा क्या है भाई? गिवन। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ। अब नाउ लिखने के बाद से हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा 2 टू दी पावर, यहाँ लिखेंगे 0 अपॉन कितना हो गया? 1। एनी प्रॉब्लम? यहाँ हो जाएगा 2 टू दी पावर मेरे पास कितना होगा? 0 इज मल्टीप्लाई बाई 1। जब यहाँ से ब्रैकेट हटेगा तो पावर का क्या हो जाता है? प्रोडक्ट निकाल देते हैं। किसी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाई 0 टू एनी नंबर देन वी गेट प्रोडक्ट 0। किसी संख्या में हम 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है हमेशा 0 हो जाता है। तो 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब होगा 2 टू दी पावर 0 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ से क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। कोई दिक्कत? यहाँ आ गया 1। आ गया समझ में? इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या है, अब मुझे फिर सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन सब फिर करते हैं। यहाँ देखना नंबर क्या पढ़ना है? 3। समझ में आ रहा है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3। आज एक हमने नया एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल मेरा इस टाइप का है, समझना ध्यान से। मान लो लिखा गया है 2 प्लस, मान लो लिखा मैंने 2। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक लिखा 0, यहाँ भी लिखा 0। अब समझना ध्यान से। अब इसके ऊपर मैंने लगाया पावर, फिर यहाँ लिखा 2। समझ में आ गया? तब इस कंडीशन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत बारीकी से समझना ये कंडीशन। समझ में आ रहा है? यहाँ देखना, इसका रिजल्ट पूछ रहा है क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे।
सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. डायरेक्टली यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, वो तुरंत गलत हो जाएगा। पहले इस ब्रैकेट के अंदर आप हल करेंगे, फिर इसके ऊपर पावर आप अप्लाई करेंगे। यहाँ जब सॉल्व करोगे तो यहाँ लिखोगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन से हमारे पास हो जाएगा वी हैव, मेरे पास कितना है भाई, यहाँ पे पहले ब्रॉडमास का जो आपको फॉर्मूला बताया था, ब्रॉडमास बी फॉर ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे पहले क्या है भाई, 2 to the power 0 प्लस कितना है 2 to the power 0 क्या है 2 power 2, ये क्या है हमारा इवन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? अब यहाँ से लिखोगे नाउ, नाउ के बस हमारा जो अगला स्टेप होगा, क्वेश्चन को एज वी राइट एज जैसे ये गिवन दिया गया है, 2 to the power का 0 to the power कितना हो गया 2, कोई दिक्कत? अब इस ब्रैकेट के अंदर जिस नंबर पे पावर 0 होता है उसका रिजल्ट क्या होता है हमेशा 1 होता है। 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 और 2 दी पावर कितना हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया? अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 to the power 2। अब उसका मतलब हो गया 2 इज मल्टीप्लाई बाई 2 का मतलब कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह का हमेशा क्वेश्चन को समझना है कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, हम आपके लिए एक स्पेशल एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एग्जाम्पल नंबर क्या है 4 है, समझना ध्यान से, ठीक है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमने कहा 3 to the power यहाँ पे दिया 0 प्लस कितना है 4 to the power क्या है हमारे पास 0, ये हमें क्या करना है ब्रैकेट को हम यहाँ से बंद कर देंगे। कोई दिक्कत? मान लो मेरे पास कितना है प्लस लिखा गया है 4 to the power 2 अपॉन यहाँ समझना, यहाँ पे लिखा गया है 4 to the power, मान लो मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 लिखा गया है। समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, समझ में आ रहा है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए कैसे करना है। पहले यहाँ लिखना है सॉल्व, एनी प्रॉब्लम? पहले लिखो भी है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है भाई, यहाँ लिखा गया है 3 to the power 0 प्लस कितना है हमारे पास 4 to the power 0। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक बंद कर देंगे अपॉन मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4 to the power लिख देंगे 2, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4 to the power 2, ये हमारा क्या है गिवन। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? कहीं फिर देख लेते हैं एक बार, गलत तो नहीं है कहीं, नंबर ज़्यादातर मिस्टेक हो जाता है। 3 to the power 0 प्लस कितना है 4 to the power 0 है, प्लस यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर 4 to the power 2, यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे नाउ, नाउ लिखने के बाद से क्वेश्चन जैसे है वैसे ही लिख देंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा 3 to the power कितना है 0 प्लस कितना है 4 to the power कितना है 0, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ लिख देंगे प्लस 4 to the power क्या है हमारे पास 2 लिखा गया है, अब डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे अपॉन मेरे पास कितना है यहाँ पे 4 to the power 2 है। अब अगली लाइन से इसको हम क्या करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास किसी नंबर 1 to the power 0 का मतलब होता है 1, और किसी नंबर 1 to the power 0 का मतलब 1, यानी कि ये भी 1 ये भी 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब प्लस 4 को मल्टीप्लाई 4 पावर 2 है ना, तो 4 हो जाए कितना हो गया 16। एनी प्रॉब्लम? अब देखिए ध्यान से, डायरेक्टली आप 4 से नहीं कट करोगे। अगर ये प्रोडक्ट का साइन रहता है इसके बीच में, मल्टीप्लाई का साइन रहता तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए यहाँ कट नहीं करेंगे। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 4 4 जाइए कितना हो जाएगा हमारा 16। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब अगली लाइन से देखना है यहाँ हमें क्या करना है। अगली लाइन से जो हमारा सॉल्यूशन हो रहा है मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बाद का जो हमारा सॉल्यूशन है ये चीज़ उठ के यहाँ आ रहा है, मान लो यहाँ आ गया, ठीक। अब मेरे पास कितना हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारे पास समझना, ये कितना हो जाएगा प्लस 16, और अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया 16, यहाँ लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखना, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 16 अपॉन कितना हो जाएगा 16, तो बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 16 to 18 अपॉन 16। इस तरीके से हमारा रिजल्ट हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अभी हम चाहें तो इसको और भी कट करके छोटा कर सकते हैं। मान लो 2 से कट दोगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 9/4। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक और इसको रूप में बदल सकते हैं, मान लो ये मिक्स फ्रैक्शन में दे सकता है, ठीक है। अगर इसको मान लो ये भी तुम्हारा रिजल्ट सही है, एक और हमारा रिजल्ट दे सकता है मिक्स फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 2 होल 1 अपॉन कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 और 1 कितना हो जाएगा 9/4 हो रहा है ना,
इसको ऐसे लिखो 2 होल 1/4 ही यहाँ लिखा जाता है। इस तरीके से सॉल्व वर्क नहीं हुआ। अब यहाँ से हम आपको अगला एग्जाम्पल समझाएंगे। आइए यहाँ तक करिए खत्म। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें एक मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे नंबर काटने में चूंकि हमें यहाँ पे लिखना था 8 और हमने लिख दिया था 4। इसको आप सुधार लेंगे क्योंकि यहाँ पे जल्दीबाजी में ऐसा मिस्टेक हो जाता है। तो मैंने इसे 2 से काटा था, 2 9 जा 18 और मेरे पास क्या है 2 8 जा 16, यानी कि 9/8 हुआ। अब 9/8 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट 9/8 भी दे सकता है और 1 होल 1/8 भी दे सकता है। इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन हम लोग 4 एग्जाम्पल्स इस रूल पे कर लिए। अगला एक और हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग टू टीच यू एग्जाम्पल नंबर 5 ऑन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले पे आपको एक एग्जाम्पल नंबर 5 करना है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कैसे है, क्या है। Example number 5 here. On the basis of rational number, it would be on a rational number. जैसे मान लेते हैं हमारे पास कितना है 3/2 टू दी पावर मेरे पास कितना है 0 प्लस 3/5 टू दी पावर कितना हो गया 0। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? इसके ऊपर फिर इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए सॉल्व, इस कंडीशन में यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा मेरे पास वी हैव, जो मेरे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन है 3/2 है। क्या है भाई, लिखा गया है 3/2 टू दी पावर लिखा गया है 0 प्लस कितना है 3/5 टू दी पावर कितना हमारे पास 0। ये हमारा क्या है गिवन है। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक क्लियर वर्क नहीं हुआ? अब यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद यहाँ सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 3/2 टू दी पावर मेरे पास कितना हुआ 0 प्लस कितना है 3/5 टू दी पावर कितना हमारे पास 0। एनी प्रॉब्लम? अब मेरे पास कितना है देखना। फिर अब पता है जिस नंबर पे पावर, द नंबर्स हुज हैव द पावर 0 दैट विल बी टेकन एज 1, दैट रिजल्ट विल बी हुज रिजल्ट विल बी ऑलवेज 1 प्लस यहाँ हो गया यहाँ 1 हो गया, 1 1 कितना हो गया हमारे पास 2 हुआ। इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन सॉल्व हुआ, यानी इस तरीके से इसका रिजल्ट मेरा जो मिला 2 है। आगे समझ में कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर हम आपको एक 6 लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है कुछ इस टाइप का देखना। मैंने लिखा 5/7 टू दी पावर मेरे पास कितना है 0। एनी प्रॉब्लम? मेरे पास एक और रिजल्ट है 6/7 टू दी पावर मैंने लिखा 0। इसके ऊपर मैंने एक और ब्रैकेट लगाया और फिर उसके ऊपर मैंने पावर लिखा 2। समझ में आया कि नहीं आया? कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट देखना। यहाँ जो हमारा कॉन्सेप्ट बनता है यहाँ लिखेंगे सॉल्व। नेक्स्ट लाइन हमने लिखा वी हैव, मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास जो रिजल्ट है कितना है 5/7 टू दी पावर कितना है 0 प्लस कितना हमारे पास 6/7 टू दी पावर कितना हो गया 0। एनी प्रॉब्लम? यहाँ हम लिखेंगे टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। ये हमारा क्या है भाई गिवन है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहाँ देखना 5/7 टू दी पावर 0 प्लस कितना 6/7 टू दी पावर 0, फिर यहाँ से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट है, फिर टू दी पावर कितना है 2। यहाँ तक सॉल्व किया। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने से पहले नाउ लिखते हैं, यहाँ से इक्वल के साइन देंगे। पूरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे एज वी राइट एज इट गिवन, वैसे ही लिखेंगे जैसा कि ये दिया गया है। यहाँ लिखेंगे मेरे पास कितना है 5 लिख देंगे 7 टू दी पावर मेरे पास कितना हो गया 0 प्लस कितना हमारे पास 6/7 टू दी पावर, फिर मेरे पास कितना होगा 0, यहाँ हो गया 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1 होगा और इसका भी रिजल्ट क्या होगा हमारे पास 1 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसकी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 2। बोडमास के रूल से हम चल रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बोडमास मतलब बी फॉर ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 1 1 2 टू दी पावर कितना हो गया 2। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 पे पावर 2 का मतलब हुआ इट इज मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ बाई 2 टाइम्स। अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4। इस तरीके से हमारा जो ये रिजल्ट था ये सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। यहाँ देखो अब अगला क्वेश्चन हमें फिर एक नया एग्जाम्पल हम आपको देंगे।
एग्जाम्पल नंबर क्या है भाई 7। आ गया समझ में? मान लो हमारे एग्जाम्पल नंबर कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन यहाँ देखना, यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 7 है लिखा गया है 3/4 टू दी पावर लिखा गया है 0 प्लस 9/7 टू दी पावर कितना है हमारे पास 0। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखना यहाँ पे है हमारे पास, इस क्वेश्चन को फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पावर लिखा गया है 3 माइनस 4 टू दी पावर क्या है हमारे पास 0 है। आगे समझ में? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे समझ में? इन सारे एग्जांपल्स में यही देखना है जिस नंबर पे पावर 0 होता है, द नंबर्स हैविंग द पावर 0 दैट्स रिजल्ट ऑलवेज बी टेकन एज ओनली 1। आगे समझिए, उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही लिया जाता है। यही ध्यान रखिए, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे वी हैव। मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास जो दिया गया रिजल्ट है ये है कितना है भाई, लिखेंगे 3/4 टू दी पावर कितना है, लिखा गया 0 प्लस कितना है 9/7 टू दी पावर कितना है 0, टू दी पावर लिखा गया है 3 माइनस कितना है 4 टू दी पावर 0। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझ में आया? फिर यहाँ लिखेंगे सॉल्व, सॉरी सॉल्व नहीं लिखेंगे, सॉल्व लिख चुका है। अब यहाँ से लिखना नाउ, यहाँ लिखते हैं नाउ भाई, नाउ लिखते हैं क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करते हैं। समझ में आया? अब नाउ लिखेंगे क्वेश्चन को जैसे ही सॉल्व, यहाँ पे एज वी राइट एज इट गिवन, हम वैसे लिखेंगे जैसे ये दिया गया है। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3/4 टू दी पावर कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना है हमारे पास 9/7 टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 0। एनी प्रॉब्लम? टू दी पावर 3 माइनस लिख देंगे 4 टू दी पावर हो गया मेरे पास 0। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगली लाइन से अब यहाँ पे पावर अप्लाइड करेंगे, ठीक, पावर का रिजल्ट लेके चलेंगे। नेक्स्ट लाइन हियर 3/4 to the power 0 means here we get result 1. It would be written as 1, यह 1 की तरह से लिखा जाएगा। It would be also 1 to the power 3 माइनस कितना हो जाएगा 4 to the power 1 means 1. It would be also 1। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 2 कितना हो जाएगा भाई 1 कितना हो गया 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस कितना हो जाएगा 1। इन नेक्स्ट लाइन 2 is multiplied by 2 is multiplied by itself 3 times, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 2 into 2 minus 1। एनी प्रॉब्लम? 2 2 जा 4 2 जा 8। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 minus 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 7। इट इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर मान लो मेरे पास कितना है 8। आगे समझ में? इट इज ऑफ इरेशनल नंबर। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है तब क्या करोगे। मान लो लिखा गया है √2 टू दी पावर लिखा गया यहाँ पे 0। समझ में आ गया? उसके ऊपर पावर मेरे पास लिखा गया है, समझना 3। एनी प्रॉब्लम? फिर से मेरे पास कितना लिखा गया है प्लस √2 टू दी पावर मेरे पास लिखा गया है 2 माइनस लिखा गया है यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं इतना ही क्वेश्चन लेके चलिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे समझ में? ये कैसे एग्जांपल मेरा सॉल्व होगा। यहाँ पे जब लिखेंगे सॉल्व, नेक्स्ट टाइम से हमारा जो क्वेश्चन होगा यहाँ से लिखेंगे वी हैव कि मेरे पास क्या है, मेरे पास वही है जो क्वेश्चन में दिया गया है। क्या है भाई? वी हैव हियर √2 टू दी पावर 0 अपॉन यहाँ हो जाए सॉरी 3। मेरे पास कितना हुआ प्लस कितना है √2 टू दी पावर कितना हो गया 2। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से लिखेंगे नाउ लिखने के बाद से क्वेश्चन को हम सब ऐसे ही लिखेंगे। मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे √2 टू दी पावर कितना होगा 0। नेक्स्ट लाइन से मेरे पास कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 टू दी पावर कितना हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? मेरे पास क्वेश्चन यही है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास कितना हो जाएगा √2 टू दी पावर कितना होगा 0 इज मल्टीप्लाई में कर देंगे 3 प्लस कितना हो जाएगा √2 टू दी पावर 2 का मतलब √2 इज मल्टीप्लाई बाई √2 बाई के हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स। इसका मतलब ये है।
समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से लिखेंगे किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे √2 टू द पावर 0 3 जा कितना हो जाएगा 0 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे √2 इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। एनी प्रॉब्लम? ये हो जाएगा हमारे पास किसी नंबर पे पावर 0 इट वुड बी 1 बिकॉज द रूल ऑफ दिस। एनी प्रॉब्लम? अब देखते हैं यहाँ पे जब मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे कंडीशन है यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट होगा यहाँ लिखेंगे √2 इज मल्टीप्लाई पे यहाँ लिख देंगे 2 × 2 द स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल बी 2 यानी हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 इट वुड बी 3। यहाँ पे और हम रिजल्ट लिख सकते हैं अगर p टू द पावर मेरे पास 0 होगा तब भी इसका लिखेंगे 1। समझ में आया? इट मे बी आइदर नेचुरल नंबर, इट मे बी आइदर रेशनल नंबर, इट मे बी आइदर इरेशनल नंबर। इन केस ऑफ एनी नंबर इट वुड बी ओनली एज 1। ये हमेशा एक ही के जैसा होगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से क्लियर हुआ? चलिए नंबर 9 हमारा कुछ ऐसे स्पेशल्स होगा, कुछ और नंबर हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 जैसे मान लो हमारे पास कितना है √2 अपन लिखा गया मेरे पास कितना है √3। समझ में आ गया? टू दी पावर मैंने लिखा 0 तब इसका रिजल्ट क्या होगा? मालूम मैंने लिख दिया x/y टू दी पावर हो गया 0। समझ में आ रहा है? डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ऐसे लिखेंगे सॉल्व, फिर यहाँ से लिखेंगे v है मेरे पास है भाई कितना, तो मेरे पास जो दिया गया है लिखा गया है √2 अपॉन कितना है यहाँ पे √3 है, टू दी पावर कितना है 0 प्लस कितना है x/y टू दी पावर कितना है 0 गिवन। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ से लिखोगे नाउ लिखने के बाद इस क्वेश्चन को फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ इक्वल के साइन के क्वेश्चन को लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन हो जाएगा √3 टू दी पावर मेरे पास कितना हो गया 0 प्लस कितना हो गया x/y टू दी पावर मेरे पास कितना हो जाएगा 0। समझ में आ गया? When a numbers having the power 0 that would be always taken as 1 because whose result is 1। यहाँ हो गया 1 प्लस कितना हो जाएगा 1, तो मेरे पास कितना हो गया 2। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। एग्जाम्पल नंबर आ जाओ 10। आ गया समझ में? व्हाट वी एग्जाम्पल नंबर 10 हमारे पास देखिए क्या होता है। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 कुछ ऐसा है, मान लो मैंने लिखा 3/4 प्लस √2/7 तो पावर कितना हो गया 0। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कितना है यहाँ पे 9 टू दी पावर कितना है 0। इसके ऊपर भी पावर लगा लो 0। अब कैसे सॉल्व करते हैं? समझ में आ गया? यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, फिर यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन होगा यहाँ देखना डायरेक्टली, यहाँ पे देखेंगे वी है मेरे पास जो क्वेश्चन दिया गया है कितना है 3/4 प्लस कितना है √2 अपॉन कितना हो जाएगा 7 टू दी पावर कितना हो गया 0। ये ऊपर फिर हमारा जो लगा हुआ है यहाँ देखना, फिर ये क्या है प्लस कितना है 9 टू दी पावर कितना हमारे पास 0। ये पावर हमारे पास कितना है, इसके ऊपर भी पावर लिखा गया है 0। ये हमारा क्या है गिवन मैटर। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिखेंगे नाउ, अब यहाँ से इक्वल के साथ पूरे क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे एज वी राइट एज इट गिवन 3 अपॉन लिखेंगे 4 प्लस कितना है √2 अपॉन कितना हो जाएगा 7 टू दी पावर कितना हो गया 0। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्लियर हुआ? 3/4 है प्लस कितना है √2 अपॉन 7 टू दी पावर 0 प्लस कितना हमारे पास यहाँ पे अगली लाइन लिखेंगे यहाँ पे 9 टू दी पावर यहाँ लिखेंगे 0 टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब पहले इस ब्रैकेट के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। किसी नंबर पे पावर 0 लिखने में डायरेक्टली वो तो 0 हो ही जाता है। समझ में आया? सॉरी 1 हो ही जाता है यहाँ देखना, लेकिन इसको पहले ब्रैकेट में कर लो यहाँ पे, इसको इसका एलसीएम ले लो।
28 होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्या होगा हमारा, इसका 1 ही होगा। कितना भी सॉल्व करो इसका रिजल्ट 1 ही होगा। तो 4 7 जा कितना होगा, 4 का टेबल 4 से इसमें क्या करो, 4 7 जा यानी कि इसमें डिवाइड करो, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7 जा 28, 7 से जा कितना हो गया 21 प्लस, समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए 7 है हमारे पास, 7 से इसमें डिवाइड करिए, 7 4 जा 4 बार मर जाएगा, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 4√2। अब ये हमारा हो गया पावर 0 प्लस कितना है 9 टू दी पावर 0 का मतलब 1 ही हो गया हमारे पास, टू दी पावर कितना हमारे पास 0 आ जाएगी। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका रिजल्ट मैंने 1 लिख दिया, यानी कि इस पूरे नंबर पे अगर पावर 0 होता है तो इसका रिजल्ट क्या लिखा जाएगा, 1 ही लिखा जाएगा, समझ में आ गया। प्लस 1 टू दी पावर कितना हो गया 0, तो नेक्स्ट लाइन से हो जाएगा 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखना ध्यान से अगली लाइन से, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे जो हमारे पास होगा, यहाँ पे लिख देंगे 2 टू दी पावर 0 का मतलब फिर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 ही हुआ, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन क्या है 1 आएगा। इस तरीके से हम सारे प्रॉब्लम को डील कर लेंगे।